सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, मैं योगेश पाल अरोड़ा आप सभी सोनीपत वासियों को रंगों के पर्व होली की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह होली पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए। इस होली पर्व पे मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल का, पानी का कम से कम प्रयोग करें व पक्के रंगों से बचें। एक बार फिर से मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होली पर्व की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सोनीपत। मैं प्रमोद कटारिया, अध्यक्ष क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। मैं पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 3 कृषि कानूनों की होली जलाई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और किसान लगातार इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि होली पर 3 कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई जाएगी। इसी क्रम में सोनीपत के ककरोई चौक पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और कहा कि पिछले 4 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर इन कानूनों के खिलाफ किसान जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे हैं। नए कानूनों से किसान को ही नहीं, आम जनता भी बर्बाद हो जाएगी। इनमें पूंजीपतियों को खेती की फसलों पर मनमाना मुनाफा कमाने का प्रबंध किया गया है। इन कानूनों के होने से मंडी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एमएसपी खत्म हो जाएगा। पूंजीपति द्वारा सीधा किसानों से खरीद का कानून बन गया है। सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रही है। बिजली संशोधन बिल 2020 के माध्यम से बिजली उत्पादन एवं वितरण का भी पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जो आम जनता और छोटे छोटे उद्योग धंधों को इतनी महंगी बिजली मिलेगी कि वो बर्बाद हो जाएंगे। बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन में जाने का रास्ता भी समाप्त कर दिया है। पराली जलाने पर किसानों को जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। किसान नेता ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस मौके पर ऑल किसान खेत मजदूर संगठन के नेता हरिप्रकाश ने कहा कि सरकार को किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा और इस आंदोलन में किसानों की जीत होगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ईश्वर सिंह राठी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेता। आज हमने संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो 3 किसान विरोधी कृषि कानून जो सरकार लाई है और एमएसपी की कानूनी गारंटी, इन बातों को लेकर के ककरोई चौक सोनीपत में इन कानूनों की प्रतियां जलाई हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ये प्रतियां दहन की गई हैं और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं देगी, बिजली संशोधन बिल वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज अभी क्या कुछ जलाया गया है? मेरा नाम हरिप्रकाश है जी, राजेश कुमार, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला सोनीपत का सदस्य हूँ और संयुक्त कर्मचारी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हमने यहाँ तीनों कृषि काले कानून उनकी प्रतियां जलाई हैं और बिजली बिल 2020 की प्रतियां जलाई हैं और आने वाले टाइम पे जो भी कॉल आएगी संयुक्त किसान मोर्चे की, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर फेडरेशन उसको पूरे देश में बाकायदा लागू करेगा और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और बिजली बिल 2020 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे ही बढ़ता रहेगा। सरकार को ये किसानों की बात माननी पड़ेगी और किसानों की जीत होगी। इसी आह्वान के साथ हम आज का ये प्रोग्राम लेकर के जनता के बीच में आए। होली का त्यौहार है, जिस प्रकार से ऐलान किया गया था, आज होली है, लोग अपने घरों में होली मना रहे हैं, लेकिन किसान जो है बॉर्डर पर बैठा हुआ है और प्रतियां आज जलाने का भी आह्वान किया गया था। होली असल में जो परंपरागत जो त्यौहार है
उसी के अवसर पर आज 3 कृषि काले कानून और बिजली बिल का दहन करने का संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया हुआ है। उसी के तहत हमने आज ये उन बिलों का प्रतियों का दहन किया है और पूरे देश में जो किसानी के पक्ष में हैं, जो मोदी सरकार के विरोध में हैं, उनको निश्चित तौर से इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। ये जनहित का नारा है और ये खेती बचानी है, अपना भविष्य बचाना है, अपनी संतान बचानी है, तो मोदी सरकार को वापस हटने के लिए मजबूर करना होगा। इसी के साथ हमने आज ये इन बिलों का दहन किया है।